बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आपने इस सीरीज के सारे वीडियोस देख लिए होंगे। इससे पहले आपने सीरीज का वीडियोस ये जरूर देख लिए होंगे कि भैया एग्जाम में 15 मिनट में क्या करना है। ये देख लिया होगा सर पेपर का आपको प्रेजेंटेशन किस तरीके से करना है, ये देख लिया होगा। इस बार अगर आप देखो तो मैंने फाउंडेशन में आपको ये बिल्कुल भी नहीं बताया है, ठीक है, कि कौन से नंबर ऑफ क्वेश्चन पे कौन सा क्वेश्चन आएगा, उसके पीछे रीजन क्या है। बहुत सिंपल सी बात है। वैसे तो मेरे डायरेक्ट क्वेश्चन में ऊपर वो पैटर्न लिखा हुआ है, बट क्योंकि मैंने देखा कि सितंबर में उन्होंने ये पैटर्न चेंज किया है, इसलिए मैंने उस पैटर्न के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि फिर मैं बोलूं और अगर उस पैटर्न पे नहीं आया तो बच्चे को गलत डिसेप्टिव नहीं लगना चाहिए। इसलिए मैंने पैटर्न पर कोई वीडियो नहीं बनाया कि 4 के ए में ये आएगा या बी में ये आएगा। इसका एक पैटर्न होता है, मैं वो नहीं बोलूंगा नहीं होता है। उसके पैटर्न के वीडियो का लिंक हमने जो सितंबर में, जून में, दिसंबर में हर बार पैटर्न बताया, उसका मैं ऊपर ये लिंक यहां पर पिन कर दूंगा, वो पैटर्न वाला। आप उसको रेफरेंस के लिए देख सकते हो, ठीक है, बट मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा कि उसी तरीके का पैटर्न आएगा, ठीक है, क्योंकि सितंबर में वो बदला गया था, ठीक है। 2-2 नंबर के क्वेश्चन सडनली आ गए थे, लेकिन वेटेज सेम रहेगी, इसलिए मैंने आपको वेटेज का वीडियो ऑलरेडी बना के दे दिया, जो आपने देख लिया होगा। अब ये तो मेरी क्लैरिफिकेशन हो गई। अब आते हैं सर एग्जाम सेंटर एसेंशियल्स में। और मेरे को पता है अभी मेरे बच्चे बड़े डरे हुए हैं, तो बच्चों एक बात मैं बोलूंगा, डर तभी लगता है जब चीज इंपॉर्टेंट होती है। डर लगेगा, नेचुरल सी बात है, टेंशन होगी, नेचुरल सी बात है, ठीक है। आपका भाई यहां पे बैठा है 9674362447 9674362447। इंस्टाग्राम CA_शान_गुप्ता, टेलीग्राम शान गुप्ता TKD, ठीक है। भाई बैठा है, कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी पूछना हो, बिंदास मैसेज करो, भाई जवाब देगा, ठीक है। तो व्हाट आर द एग्जाम सेंटर एसेंशियल्स? कौन सी चीज जो हर बच्चे के दिमाग में इस समय प्रश्न है कि एग्जाम देते जाने टाइम, क्योंकि अब तो सर शो टाइम आ गया, 8 जनवरी हो गया, 12 तारीख 11 तारीख फाउंडेशन इंटर एग्जाम्स आर स्टार्टिंग, अब तो शो टाइम है। अब आप बता दोगे कौन सी चीजें एग्जाम सेंटर में लेके जानी है और कौन सी चीजें अवॉइड करनी है। तो भैया ये अवॉइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट। आप सोच रहे हो मुझे तो पता है, बट ध्यान से देख लेना, कभी कभार इन सारी चीजों की वजह से ही आपका रिजल्ट विदहेल्ड हो जाता है। तो चलिए सर शुरू करते हैं। देखो सर, सबसे पहले द पेपर शुड बी रिटन इन ब्लैक पेन ओनली, ब्लैक बॉल पेन। और जो सर्किलिंग वाला काम है वो अगर पेंसिल से लिखा है तो पेंसिल से ही करना है, ठीक है, वहां पेन मत यूज करने लगना। एंड इट क्लियरली सेज ब्लैक बॉल पेन। अच्छा, एक और चीज बताता हूं, ऐसा नहीं है कि अगर आप ब्लू से लिखोगे तो आपका पेपर चेक नहीं होगा, ठीक है। बट कभी कभार क्या होता है ना, दूसरे के जब इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं तो उन्हें फॉलो करना चाहिए। ओवर स्मार्ट बनने का कोई फायदा नहीं है। जैसे ना मैंने अपने टाइम में भी ब्लैक पेन से ही लिखा जाता था, बट मैंने सारे एग्जाम ब्लू से लिखे थे और मेरी चेकिंग भी हुई थी और नंबर भी मिले थे, इसलिए इंटर में रैंक भी आई थी, सारी चीज़ें हुई थी। बट मैं बस आपको यही बोलूँगा, आपकी ज़िंदगी है, रिस्क मत लीजिए। मैंने अपने टाइम पर लिया, मैं बेवकूफ़ था, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे भी बेवकूफ़ बने। हमें गाइड करने के लिए कोई था नहीं, ठीक है। हमारे टाइम पर टीचर इतना हैंड होल्डिंग करते नहीं थे कि भैया एक एक छोटी छोटी चीज़ें बताएं, ठीक है। वो जो सोचते थे कि बच्चे को खुद से पता होगा। आई डोंट ब्लेम देम, उस टाइम पर कल्चर भी ऐसा ही था। सो ब्लैक पेन मैंडेटरी है, प्लीज राइट योर आंसर विद ब्लैक पेन ओनली। और एक से ज्यादा ब्लैक पेन लेके जाइएगा एग्जाम सेंटर में, ठीक है, एक से ज्यादा लेके जाइएगा। एडमिट कार्ड जो है उसको आप कलर में भी प्रिंट कर सकते हो, ब्लैक एंड व्हाइट में भी प्रिंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर पेज प्रिंट करना है नहीं, जहां पर एग्जामिनर का सिग्नेचर है वहां तक, उसके बाद जो पेज दिया वो करने की दरकार नहीं है। ब्लैक एंड व्हाइट भी कर सकते हो और कलर भी कर सकते हो। याद रखना, एडमिट कार्ड जरूर से लेके जाना। अगर एडमिट कार्ड छूट जाता है, 4 बार चेक कर लेना एडमिट कार्ड, तो वो आपको एग्जाम देने नहीं देंगे, चाहे आप फिर वहां भगवान की कसम खाओ चाहे जिसकी कसम खाओ। अपनी वाटर बॉटल लेके जाना, ट्रांसपेरेंट लेके जाना, अंदर कुछ माल मसाला मत भर के लेके जाना, मतलब वो चीट पेपर ईपर मत करना, क्योंकि अगर आपने कोई भी अनफेयर मीन्स किया, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी अनफेयर मीन्स आपको सीधा डिबार्ड कर देंगे। नाउ व्हाट इज अनफेयर मीन्स? अब अनफेयर मीन्स अगर आपका हुआ तो पहले तो पता है क्या होगा, एग्जाम डे का जिस दिन रिजल्ट आएगा बाकी बच्चों का, आपका रिजल्ट नहीं आएगा। आप वहां पर अपना रोल नंबर डालोगे, दिखाएगा रिजल्ट विदहेल्ड, ठीक है। कोई भी सेंटेंस भगवान भगवान को इंडिकेट करते हुए मत लिखिएगा, जय माता दी, हे भगवान बचा ले, 786। भाई भगवान देख रहे हैं, भरोसा रखो इस चीज पे, भगवान सब देख रहे हैं, ठीक है, भगवान सब कुछ देख रहे हैं, ठीक है, परेशान मत होइए, देख रहे हैं वो।
आपको पेपर पर उनको बुलाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप लिख भी देंगे ना, इसका ये नहीं कि पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। या कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, पेपर पर लिख देते हैं, मैं आपसे एग्जामिनर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मुझे पास करा दो, मैंने बहुत मेहनत की है। या कुछ कुछ बच्चे और अच्छे हैं, वो तो एग्जामिनर के लिए नोट लिख देते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं एग्जामिनर, आई हैव रिटन द पेपर विद लव। भाई इसको ना अनफेयर मीन्स कैरेक्टराइज किया जाता है, सीधा सीधा रिजल्ट विद होल्ड कर देगा। ठीक है, तो ये सब कुछ मत करना, चुपचाप पेपर लिखो, वापस आ जाओ घर में। पेंसिल और इरेजर लेके जाना। अब कुछ बच्चों ने मेरे से पिछले वीडियो में पूछा था, क्वेश्चन पेपर के ऊपर छोटा छोटा लिख सकते हैं? हम आपको एक हैक बताते हैं, सुनिए। वैसे तो ये लॉफुल नहीं है एकदम भी क्वेश्चन पेपर पे लिखना, लेकिन देखो इसका हम एक तरीका बताते हैं, चीट आपको। ठीक है, अब बच्चा क्वेश्चन पेपर में क्यों लिखता है कोई आंसर? क्योंकि उसको लगता है कि कहीं मैं भूल ना जाऊं। तो एक काम करना, पेंसिल लेके जाना, पूरा गड़ा के क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिख देना, गड़ा के एकदम। ठीक है, अब वो चेक करने आएगा तो बोलेगा मिटाने, इरेजर लेके जाना, मिटा देना। मिटाना हल्के हाथ से, उसका इम्प्रिंट रह जाएगा। तो जब तुम उस क्वेश्चन पर आओगे, तुम्हारा पर्पस तो सॉल्व हो गया ना, पेपर पर लिखा था, तुम उठा के लिख दिए। ठीक है, या तो और स्मार्टनेस, बहुत ही ज़्यादा गड़ा के लिखने के बाद खुद ही मिटा देना, इससे पहले वो बोले। फालतू में हसल ही नहीं होगा। आपको तो इम्प्रिंट दिख जाएगा ना पेंसिल का, कि आपने क्या एक्रोनिम लिखा था या क्या चीज़ लिखी थी तुरंत। बस जब आंसर पर आओ, अगर दिख रहा है तो देख के लिख लो, वरना पेंसिल से उसके ऊपर हल्का सा शेड मारो, वो दिख जाएगा क्या लिखा हुआ था, लिख के फिर मिटा दो। ठीक है, तो ये हैक है, यही सीक्रेट है। इट इज नॉट इलीगल, इट्स जस्ट अ सीक्रेट। और लास्ट, कैलकुलेटर ले जाना जरूर से याद रखें। ठीक है, चेक करके बढ़िया से कैलकुलेटर लेके जाइए, हर एग्जाम में लेके जाइए, इवन लॉ में भी लेके जाना। अब बोलोगे लॉ में कैलकुलेटर का क्या काम? बेटा कोई कैलकुलेशन का सम आ गया ना, आपकी जैसी मैथ्स है वो तो सुभान अल्लाह है। ठीक है, राम भगवान जी खुद आ जाएंगे आपका मैथ्स देखने के लिए, जीजस भी दुखी हो जाएंगे आपका मैथ्स देख के। ठीक है, तो प्लीज कैलकुलेटर लेके जाइएगा, हर एग्जाम में लेके जाइएगा। ठीक है, फोन मत लेके जाइएगा बैग में, फोन लेके बैठिएगा भी मत। ठीक है, फोन अगर आप लेके जा रहे हो, कोई नॉर्मल फोन लेके जाना, वो आपको बैग में रख के बाहर रखने बोल देंगे। ठीक है, एग्जाम सेंटर से अगर आपका फोन चोरी वोरी हो गया, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आईसीआई बेयर नहीं करता। तो कोई नॉर्मल सा फोन लेके जाना, या अगर अच्छा भी लेके जा रहे हो तो ऐसी जगह रख के बैग सामने रखना कि आपको दिखे। वो चोरी होगा नहीं, टेंशन मत लेना, वो ऐसा होता नहीं है, सब बच्चे अपने टेंशन में रहते हैं। ठीक है, कोई भी चीट पेपर कुछ भी लेके बैठने की जरूरत नहीं है। कोई भी एग्जाम का ड्रेस कोड नहीं है। जैसे कुछ बच्चों को लग रहा होगा ना ड्रेस कोड, क्योंकि कुछ एग्जाम्स में होता है, ऐसा कोई ड्रेस कोड नहीं है। आप बिंदास जा सकते हो, बस कपड़े पहन के जाना शरीर पर। ठीक है, और मस्त जाइए एग्जाम दीजिए, कोई चीट पेपर रेप पेपर कैरी मत करना। ओके, सो आई थिंक दैट वाज इनफ। और अगर इससे अलावा आपको कोई चीज सवाल पूछने हो, ठीक है, तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं सारे का रिप्लाई करूंगा। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका भाई CS शांतम गुप्ता। आज के लिए इतना ही, आग लगा देना। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। बाय बाय, सी यू, टाटा।